दिल्ली से खबर है, जहां पर जोजरी, लूनी समेत राजस्थान की नदियों में प्रदूषित पानी छोड़े जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित विभागों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आदेशों की पालना नहीं की गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुनवाई के दौरान एक न्यायाधीश ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मैं शर्मिंदा हूं, जहां से मैं आता हूं वहां ऐसा हो रहा है। अदालत ने मामले में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है और पूछा है कि प्रदूषण रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए। राज्य सरकार की ओर से एएजी शिव मंगल शर्मा ने बताया कि लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस मामले के बाद प्रशासनिक अमले और उद्योग क्षेत्रों में हलचल तेज हो गई है। नीट पेपर लीक, लगातार बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के विरोध में शुक्रवार को ललित यादव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुंडावर में जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मुंडावर बाजार से हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च निकाला और उपखंड कार्यालय पहुंचकर एसडीएम सृष्टि जैन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व पंचायत समिति स्थित अंबेडकर भवन में सभा का आयोजन किया गया, जहां विधायक ललित यादव और कांग्रेस पदाधिकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। सभा में वक्ताओं ने कहा कि युवाओं का भविष्य लगातार दांव पर लगाया जा रहा है। नीट समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं से प्रदेश के लाखों युवाओं में रोष है। वहीं महंगाई और बेरोजगारी ने आमजन की परेशानियां बढ़ा दी हैं। विधायक ललित यादव ने कहा कि आए दिन पेपर लीक होने से राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है। कांग्रेस ने ज्ञापन के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। जिस प्रकार से देश के अंदर तमाम जवान, किसान और सभी 36 कौम के लोग आज हाहाकार कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं, गैस भी अब कमर तोड़ना शुरू कर दिया है और देश के हुक्मरान कह रहे हैं कि आप घर पर रहो और देश के हुक्मरान कह रहे हैं आप गाड़ी लेकर मत जाओ, आप सोना मत खरीदो। इन सब बातों को लेकर के आज देश में बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। उन सब बातों को लेकर के नीट का पेपर लीक करने का काम किया, जिससे लाखों बच्चों का भविष्य खराब होने का काम हुआ। आए दिन पेपर लीक होने का काम हो रहे हैं और प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। उसको लेकर के आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। सरकार के पास हमने संदेश भेजने का काम किया है कि सरकार आने वाले वक्त के अंदर इन सब बातों के ऊपर ध्यान दे करके और ठीक करने का काम करें। अगर सरकार इन सब कामों को ठीक करने का काम नहीं करेगी तो जनता तैयार बैठी है इनका इलाज करने के लिए। उसी को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया है। बीकानेर के लूणकरणसर क्षेत्र से बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां पर अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने आगे चल रहे एक अन्य ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक के कैबिन के परखच्चे उड़ गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में फिरोजपुर निवासी ट्रक चालक रणजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर किया गया है। घटना 14 एमकेडी कपूरीसर के पास की बताई जा रही है, जहां पर हादसे की सूचना मिलते ही लूणकरणसर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। डीडवाना कुचामन जिले में सरकारी स्कूलों की मरम्मत के लिए आए बजट में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर लाडनू विधायक मुकेश भाकर ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और कलेक्ट्रेट में प्रवेश करने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया। बाद में विधायक ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि 19.60 करोड़ रुपए के बजट में अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं और कार्यों में लीपापोती कर दी गई है। विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि कृषि मंडी में मूंग तुलाई और क्षेत्र में जल विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में भी गंभीर अनियमितताएं हैं। उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इससे बड़े शर्म की बात नहीं है कि जो पैसे आपदा के नाम पर
जो 12 में स्कूल गिरी, जो बच्चे वहां एक्सपायर हुए, उसके बाद एक माहौल बनाया राजस्थान सरकार ने कि हम इतने पैसे स्कूलों के लिए डाल रहे हैं, उनके मरम्मत के लिए डाल रहे हैं। उसमें लगभग 2 लाख रुपए काफी स्कूलों में यहाँ पारित हुए। पूरे जिले की ये बात मैं कर रहा हूँ, उसमें नावा भी है, लाडनू भी है, डीडवाना भी है, और मुख्य तौर पर जो लाडनू विधानसभा की स्कूलें हैं, उन स्कूलों की आप स्थिति देखोगे कि जो 2 लाख रुपए का वहां हुआ, एसएमसी एसडीएमसी संस्था बनी हुई है स्कूलों में, और वो इसलिए बनाई है कि वहां भ्रष्टाचार नहीं हो, गांव के लोगों का स्कूल के अंदर उसके संचालन में योगदान रहे। वो एसएमसी एसडीएमसी को ना देकर सीधे टेंडर किए गए, और उसमें आप देखोगे कि 2 लाख रुपए जिन स्कूलों में लगने थे, उनमें सिर्फ जो चुना है उससे छत पर इन्होंने एक हाथ लपेटा और उसको पूरा पैसा हजम कर गए। उसको लेकर हमने मुख्य तौर पे कहा है कि जो जांच है उसकी कमेटी। जैसलमेर जिले के रामदेवरा के ऐतिहासिक राम सरोवर तालाब पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के तहत ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन में जल संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन और पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत पीपल पूजन और कलश यात्रा के साथ पारंपरिक रीति रिवाजों से की गई। इसके बाद राम सरोवर तालाब की विधिवत पूजा अर्चना कर जल संरक्षण का सामूहिक संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कार्यालय से मनोनीत प्रतिनिधि निकिता मेहरा, विकास अधिकारी हनुमान राम, सरपंच समंदर सिंह समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, ग्रामीण, महिलाएं और युवा उपस्थित रहे। इस दौरान सभी प्रतिभागियों को जल बचाने, जल स्रोतों को स्वच्छ रखने और पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में ग्रामीणों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली। नागौर जिले की पादुकला थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 डंपरों को जब्त किया है। कार्रवाई आसाराम चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नागौर के निर्देशन में की गई। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना पादुकला की टीम ने सरहद सथानी कला क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बजरी परिवहन कर रहे 3 डंपरों को डिटेन किया। पुलिस को सूचना मिलने पर थानाधिकारी उमाशंकर निरीक्षक में टीम पहुंचे और जांच के दौरान तीनों डंपरों में अवैध खनिज बजरी भरी हुई पाई गई। कार्रवाई जयप्रकाश बेनीवाल वृत्ताधिकारी डेगाना के सुपरविजन में की गई। पुलिस ने डंपरों को जब्त कर खनिज विभाग गोटन को सूचना दी, जिसके बाद खनिज विभाग द्वारा प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पादुकला पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध बजरी परिवहन करने वालों में हड़कंप मच गया है। चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र के पांवडेड़ा गांव में हुए एक हादसे ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया। गांव का 13 वर्षीय मासूम मोहम्मद साहिल पुत्र सलीम मोहम्मद रोज की तरह सुबह बकरियां चराने के लिए घर से निकला था। परिजनों को क्या पता था कि उनका बेटा अब कभी वापस नहीं लौट कर आएगा। बताया जा रहा है कि साहिल बकरियों को पानी पिलाने के लिए गांव के पास बहने वाली गलवा नदी किनारे पहुंचा था। इसी दौरान वो नदी के गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया तो बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और काफी मशक्कत के बाद किशोर को नदी से बाहर निकाला। ग्रामीण उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये खबर सुनते ही परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मां का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं पिता और परिजन बेसुध नजर आए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम करवाया गया और बाद में शव परिजनों को सौंप दिया गया। मासूम साहिल की मौत के बाद पूरे पांवटेड़ा गांव में मातम पसरा हुआ है। मतलब रोड पे थे, वहाँ से 2 बच्चे गए, उधर से भाई साहिल डूब गया। हम गए वहाँ पे, भाग के निकाले कि बच्चा नीचे डूबा हुआ था पानी के अंदर, उसमें कूद के बच्चे को बाहर निकाल के लाए। यहाँ लाते मरते को कर दिया डॉक्टर। निकालते बाहर आया और बाहर लाते रास्ते में डेथ हो गई। क्या नाम बताया इसके लड़के का? साहिल। उम्र कितनी होगी इसकी? उम्र इसकी 15-16 साल। काम कर रहा था, मेरे एक बच्चा मेरे को बुलाने किया था, उसने बोला मेरा पति का डूब गया, तो मैंने भाग के पानी में डाल के निकाला है इसको। अच्छा, तो ये अस्पताल। प्रतापगढ़ जिले के सीता माता अभ्यारण्य क्षेत्र से है, जहां पर देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। ग्राम पंचायत पाल अंतर्गत भोपा खेड़ा पाल गांव में अज्ञात बदमाश घर में घुस गया और धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में एक मासूम बच्ची की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया।
जानकारी के अनुसार घटना के समय घर में मानकी और उसकी 2 बेटियां मौजूद थीं। बताया जा रहा है कि बड़ी लड़की पास के मकान में सो रही थी। देर रात अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर चाकू से हमला कर वारदात को अंजाम दिया। हमले में एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मानकी गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना के बाद घायल मानकी को तत्काल जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। सूचना मिलते ही देवगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए और आरोपी की तलाश तेज कर दी है। मृत बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सिरोही जिले के आबू रोड आबूराज मार्ग पर शनिदेव मंदिर के पास दिन दहाड़े लूट की वारदात से सनसनी फैल गई। आबू रोड सदर थाना क्षेत्र में 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और नकदी और चांदी का कड़ा लूटकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार लक्षण पुत्र प्रवीण मकवाना अपने एक साथी के साथ आबू पर्वत से आबू रोड आ रहा था। इसी दौरान मंदिर के पास उसने एक्टिवा रोकी और तभी बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। आरोपियों ने युवक के हाथ, पैर और सर पर चाकू से वार किए। घायल युवक की जेब से करीब 8,000 रुपए और हाथ में पहना चांदी का कड़ा लूट लिया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर शहर की सुरक्षा विहार कॉलोनी सोडेला रोड के निवासियों ने कॉलोनी के करीब 200 मीटर लंबे कच्चे रास्ते को पक्का करवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि वार्ड संख्या 2 स्थित सुरक्षा विहार कॉलोनी में राजेंद्र प्रसाद व्यास के मकान से पाल सिंह के मकान तक का मार्ग पिछले लगभग 15 वर्षों से कच्चा पड़ा हुआ है। बारिश के मौसम में सड़क की हालत बेहद खराब हो जाती है, जिससे कॉलोनी वासियों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों को स्कूल आने जाने में भी कठिनाई होती है और वर्षा ऋतु में स्कूल वाहनों का कॉलोनी तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। कॉलोनी वासियों ने प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण कराने की मांग करते हुए कहा कि मार्ग पक्का होने से बरसात के दौरान होने वाली समस्याओं से राहत मिलेगी। ज्ञापन सौंपने वालों ने शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा जताई है। से परेशान है, उसको रोड को डरवाओ और मतलब बच्चा बहुत ज्यादा परेशान है और सारा रोड डर गए। वही कॉलोनी एक टुकड़ा रह गया रोड का। हमारी रोड कच्ची है, पानी भर जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, इसकी शिकायत लेके आए हैं। रोड के लिए आए, परेशान है, उसका कुछ उद्धार करो। हमारी रोड का बच्चे स्कूल से रह जाते हैं। कम से कम 12 साल हुए, 12-14 साल से रोड खराब पड़ा। सारे प्लॉट जो है वहाँ मकान है वो कन्वर्ट है, वही एक रोड रह गया, बाकी सब बंद हो गए। वहाँ पानी भर जाता है, इतना पानी, और सांप तमाम तरह के कीड़े मकोड़े और बड़े परेशानी होती बच्चों को निकलना। सीसी रोड का बनवा दिया जाए। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद न होने को लेकर किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ प्रदर्शन करते हुए एडीएम कार्यालय पहुंच गए और जबरन भीतर प्रवेश करने का प्रयास किया। किसानों ने करीब 1 घंटे तक सभा करने के बाद एडीएम कार्यालय की ओर कूच किया, जहां पुलिस और किसानों के बीच तीखी झड़प देखने को मिली। इस दौरान किसानों ने लगाए गए लोहे के बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की और मुख्य सड़क को जाम कर दिया। स्थिति तनावपूर्ण होने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और डीवाईएसपी कैलाश दान ने हालात को संभाला। बाद में प्रशासन की समझाइश के बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया। फिलहाल एडीएम कार्यालय के सभा कक्ष में किसानों और प्रशासन के बीच वार्ता जारी है और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। समर्थन मुੱਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਗੇਹੂੰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਨਹੀਂਗੀ। ਹੁਣ 70% 60% ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਵੇਚੀ ਆ, ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ 30% 35% ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਜੇ ਵੀ ਫਸਲ ਆਪਦੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਰੇ ਫਸਲ ਪਈ ਆ, ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਤੁਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਸੰਖਿਆ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਕਣਕ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤਲਾ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ ਗੱਟੇ ਦੇ ਕੇ ਮੰਡੀ ਤਲਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆ ਭਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੇਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਇਆ
ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਸੁੱਟਤਾ, ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁੱਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਫਟਿੰਗ वहीं डूंगरपुर जिले में मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया, जहां पर ऑपरेशन के बाद वार्ड में भर्ती एक महिला मरीज को एक्सपायरी डेट की ड्रिप चढ़ा दी गई। गनीमत रही कि मरीज के पति की नजर समय रहते बोतल पर पड़ गई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि पूरे मामले की जांच के लिए अस्पताल प्रशासन की ओर से एक जांच कमेटी का गठन किया गया। नगर परिषद डूंगरपुर के निवर्तमान पार्षद पति नरेश यादव ने बताया कि उसकी पत्नी के पेट में दर्द होने पर 27 मई को उसे डूंगरपुर अस्पताल लेकर आए थे। जांच के बाद उसके अपेंडिक्स उसे बताया गया था। डॉक्टरों ने कल गुरुवार को अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने के बाद महिला को सर्जिकल वार्ड में भर्ती कर दिया और वहां पर नरेश यादव ने बताया कि महिला को जब ड्रिप चढ़ाई गई और उस पर नजर गई तो ड्रिप पर जो एक्सपायरी डेट थी वो क्रॉस हो चुकी थी, जिसे लेकर पीड़ित ने शिकायत आगे पहुंचाई और उस पर अभी फिलहाल कार्रवाई की बात कही जा रही है। दीदी को यहाँ पेट में दर्द था, मैंने हॉस्पिटल एडमिट किया, उन्होंने अपेंडिक्स बताया। कल इनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद में इनको वार्ड में शिफ्ट किया। रात को मैं यही था, रात को फिर 10 बजे में घर चला गया। मेरी गुड़िया छोटी थी, मैं सुबह वापस आया। वापस आते थे मैंने पूछा कि कैसे क्या है, तबीयत तो ठीक है। उन्होंने अभी सुबह 6 बजे बोतल चढ़ाई है। इतने में मेरी नज़र बोतल के ऊपर उठती है, तो बोतल में देखा जाता है कि उसमें मार्च 2026 की एक्सपायरी डेट है। फिर मैंने उसको वापस गौर से देखा, कहीं गलती तो नहीं है मेरे से देखने में। फिर मैंने देखा कि उसमें वास्तव में मार्च 2026 के अंदर एक्सपायरी डेट हो चुकी थी। फिर मैंने यहाँ के स्टाफ को पूछा कि ये बोतल किसने चढ़ाई थी, तो हमारे को पता नहीं, वो साइंटिफिक के लोग उन्होंने चढ़ा दी। फिर मैंने यहाँ के अध्यक्ष महोदय उनको बात की कि सर ये इस तरह की घटना हुई है और एक्सपायरी डेट की ड्रिप उन्होंने चढ़ा दी है और मेरी बीवी यहीं पर एडमिट है। तो इस पर भी इन्हें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है और ना ही किसी ने कोई संज्ञान लिया गया है। हाँ, ये चीज़ हमारे संज्ञान में आई है आज कि एक्सपायरी डेट की महिला मरीज से चलेगी। उसके तुरंत बाद ही मरीज का स्टेटस को हमने चेक किया गया। अभी वो बहुत स्टेबल है और इसमें एक कमेटी का गठन करके जो भी इसमें अपराधी होगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके अगेंस्ट हम सख्त से सख्त कार्रवाई करने की कोशिश करें, ताकि आगे से भविष्य में ऐसी गलती किसी के साथ किसी के स्वास्थ्य पर बुरा असर ना हो। ये देखते हुए हम ध्यान रखेंगे। ये अभी जो एक्सपायरी डेट की लगी हो सकता है ये कोई ह्यूमन एरर रहा हो या फिर कोई नोट नहीं रहा हो, लेकिन ये तो कमेटी द्वारा जब जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होगी उसके बाद ही हम कुछ इसमें आगे एक्शन ले पाएंगे कैसे हुआ है। वैसे ज़्यादातर हमारी कोशिश ये रहती है कि जितना भी एक्सपायर्ड स्टॉक होता है वो हम पहले ही डिस्कार्ड कर देते हैं और वार्ड में वही स्टॉक दिया जाता है जो एक्सपायर्ड नहीं हुआ। अब इसके लिए जाँच कमेटी की रिपोर्ट जब हमारे पास आएगी उसके बाद ही हम आपको कुछ आगे क्लियर करेंगे। बारां जिले के अंता में कांग्रेस पार्टी ने महंगाई और नीट पेपर लीक मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किया। नगर कांग्रेस के तत्वावधान में आयोजित इस प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम एसडीओ को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बढ़ती महंगाई पर सरकार अंकुश लगाने में नाकाम रही है, जिससे आमजन पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। साथ ही नीट पेपर लीक मामले को लेकर भी कड़ा विरोध जताया गया। दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस तरह की घटनाएं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हैं, जिन्हें किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। धरने में पीसीसी से अंता विधानसभा प्रभारी मेघराज मीणा, नगर अध्यक्ष ललित गालव समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर में अचानक मौसम ने करवट ले ली, जहां तेज बारिश और आंधी ने शहर में जमकर तबाही मचाई। करीब 1 घंटे तक हुई झमाझम बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत तो दी, लेकिन तेज हवाओं ने कई जगह नुकसान भी पहुंचाया। शहर के विभिन्न इलाकों में पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गए, कई साइन बोर्ड भी टूटकर नीचे आ गिरे। जगदलपुर बस स्टैंड पर लगा स्वागत द्वार भी तेज हवाओं की चपेट में आकर गिर गया, जिससे कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। अचानक आए इस मौसम के बदलाव से कई जगह यातायात बाधित हुआ और बिजली आपूर्ति भी प्रभावित रही। फिलहाल प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है और स्थिति को सामान्य करने के प्रयास जारी हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के देवभोग क्षेत्र में नेशनल हाईवे 130C पर उदंती पुल के पास एक हादसा हो गया, जिसमें तहसीलदार अजय चंद्रवंशी की स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार वाहन का टायर फटने से स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। राहत की बात यह रही कि तहसीलदार इस वाहन में सवार नहीं थे और वे पीछे दूसरी गाड़ी से आ रहे थे। हादसे में चालक को मामूली चोटें आई हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर सहायता की।
पुलिस ने मामले की जानकारी लेकर आगे की जांच शुरू कर दी।